कीचड़ में रहकर सने रहेंगे लेकिन कमल खिला देंगे, ऐसा हमारा शिष्य होना चाहिए। एक ऐसी भावना होनी चाहिए। तो धनदा मतलब सुखो भोग, भोग भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ एवच। तुम भोग भोगो, मोक्ष करने के लिए तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है ही। मुझे दुनिया की जो भी मिठाई पसंद आती है मैं खाता हूं, और मैं अच्छी मिठाई ही खाता हूं। पहली बात, जिस मिठाई को नहीं खाता और नहीं सबको सलाह देता हूं मत खाओ, अच्छी मिठाई खाओ। 100 मिठाइयों में तुम्हें एक मिठाई चूज करनी है तो उसको खाओ, जो अच्छा हो उसे खाओ, जो अच्छा उसे चयन करो। ये भोग है, भोग भोगना चाहिए। मुंह बना के मत बैठो थाली में, खुश रहो। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमली कहती हैं आखिर यही जीवन है ना, लाओ आज खा लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। सब नकली ही तो है, दूध नकली, दही नकली, पनीर नकली। मैंने पनीर की आज सब्जी बनने वाली थी, कैंसिल कर दी। कटहल की सब्जी बनाओ जो पेड़ से पैदा हो। पनीर नकली, और आज लगन के समय में तो और भी सब नकली। और मैं इन्हीं बीच में रह रहा हूं। और भोगे रोग भयम, जब हम इनका भोग भोगेंगे तो रोग होगा, और जब रोग हो तो धनदा यक्षिणी के माध्यम से इस रोगों से मुक्ति हो जाए। एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा आयुष्मान हो, ये होगा। ये मत समझना कि शरीर है तो सर्दी नहीं हो, गुरुदेव है ना सर्दी नहीं होगी। गुरुदेव है तभी सर्दी हो रही है, गुरु नहीं होगा तो सर्दी नहीं होगी। अब गुरु को भी सर्दी होती है। राम जी थे तो तब थे तभी तक बुखार था, नहीं उसके बाद ना उनको सर्दी हुआ ना बुखार हुआ। कृष्ण जी जब तक थे तभी तक सर्दी बुखार था, जब वो नहीं थे अब होता है क्या कृष्ण जी को सर्दी बुखार? हमें कुछ नहीं होता। अयम आत्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। मैं वह आत्म चेतना हूं, मैं वह प्राणश चेतना हूं, मैं वह ब्रह्म तत्व हूं। मुझे कुछ भी नहीं छूता, सबके बीच में रहते हुए सबसे अछूता मैं निखिल तत्व हूं। ऐसा 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 आप भी ऐसे ही मुद्राएं बनाएंगे तो आपका जीवन अपने आप में परिपूर्ण। अयम आत्मा ब्रह्म, गुरुदेव ने घोष किया है कि मैं आत्म स्वरूप में और कोई नहीं ब्रह्म हूं। एक ऐसी चेतना, निखिल तत्व, एक ऐसी आत्म चेतना। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्म स्वरूप में कोई और नहीं, मैं निखिल तत्व हूं, आत्म तत्व हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो मुझे तो कुछ नहीं होता। अब शरीर को तुमने मुझ मान लिया है, शरीर को तुमने इतना लिप्त हुए कि मुझ मान लिया। कहते भी हो कि ये मेरा हाथ है, मतलब तुम हाथ हो। तुमने मान लिया है कि मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं, मैं नाक हूं। नहीं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हृदय है, मैं तो नहीं। ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, मैं तो नहीं। मैं कौन हूं? अब मैं इस शरीर से अलग हूं। देखो जरा, तुम ही कह रहे हो, तुम ही समझते नहीं हो। मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर दर्द हूं। मेरे सिर में दर्द है, मैं अलग हूं, सिर दर्द अलग है। ये सब शरीर के स्वभाव, शरीर के धर्म है। ऐसी चेतना, तुम अपने आप को ऐसी चेतना मान बनाओ। शरीर में दर्द है ना, ठीक हो जाएगा। तो शरीर को स्वस्थ करो, अच्छे से नहाओ, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से सोचो। मन को अपने आप में विस्तार लेने दो, चेतना का। मन में शांति आने दो। मन में शांति तभी होगी जब तुम, आज मैं तुम्हें जो कह रहा हूं ऐसा सोचोगे तो मन शांति का विस्तार कर देगा। आपके मन में शांति होगा, हृदय में प्रेम होगा, प्राणों में पुकार होगा, प्रभु आपके द्वार होगा। मैं आपको पूछूं कैसे हो यार? आप भी कहिए अच्छा हूं यार। संकोच है कोई? मित्रता ऐसी होती है। मित्र मतलब मित्र। कैसे हो यार? तब मन खुश हुआ ना। अब कैसे इनको यार कहूं? तब फिर मन खुश नहीं होगा। मन की खुशी उसकी प्रकृति, उसका प्रेम है।
कैसे हो यार? अरे थोड़ा दिल से बोलो ना, जोर से, कैसे हो यार? अच्छा हूं यार। आप लोग बहुत कंजूस हैं, पीछे से सब खबर मिल रहा है मुझे। तो मैं अंतिम बार पूछूंगा, आपकी आवाजों में एक पुकार होगी, कैसे हो यार? ठीक है। अपने घर परिवार में भी कभी किसी को पूछ लिया करो। घर में पूछता ही नहीं कोई किसी को, और गलतियां ही सिर्फ होती हैं इसलिए कि पूछा नहीं जाता। तो पत्नी बना के किसी तरह रख देती है, लिखा मर, उसमें भावना नहीं होती। और बहुत कुछ होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरे अनुसार मैं आपको आयुष्मान देना चाहता हूं। मेरे अनुसार मैं आपको धनदा यक्षिणी के साथ साथ आयुष्मान सिद्धि देना चाहता हूं। आयुष्मान शरीर और मन का जीवन संपूर्णता से जीते हुए प्राण आत्मा का जीवन संपूर्णता से प्राप्त कर ले। आयुष्मान साधना सिद्धि दीक्षा का अर्थ होता है एक ऐसी आयु प्राप्त करना, एक ऐसी आयु जो कभी समाप्त ना हो। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ऋषि क्या कह रहा है जरा देखें। और मैं आयुष्मान, इस पूरे उपनिषदों में शास्त्रों में आप उठा के देख लो और अतीत के सारे सदग्रंथों को निचोड़ लो। मैं सबको कह रहा हूं आयुष्मान साधना सिद्धि दीक्षा एकमात्र स्वामी कमलेश्वरानंद देने जा रहे हैं। यह सदगुरु कृपा प्रसाद है, सदगुरुदेव निखिल का कृपा प्रसाद है। जीवित सदगुरु चैतन्य सदगुरु आपके समक्ष है। आयुष्मान साधना सिद्धि दीक्षा, ये श्लोक देखे जरा। अभिवादनशीलस्य कैसे प्राप्त होगा? आयु, संपूर्ण आयु कैसे प्राप्त होगा? हम संपूर्ण आयु कैसे जी सकेंगे? मन में आता नहीं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कभी मर तो नहीं जाएंगे? छींक रहे, खांस रहे हैं, झिझक रहे हैं, बुखार सता रहा है या पैर टूट गया है, जीवन जवाब दे रहा है और मन में इन्फीरियरिटी, न्यून भावना आ रही है, तो मर तो नहीं जाएगा। कभी कभी उदासीन भाव हमें घेर लेता है। यह उदासीनता, यह नकारात्मकता समाप्त हो जाए। हम चाहे 32 साल जिए विवेकानंद की तरह, चाहे 35 साल जिए आदि गुरु शंकराचार्य की तरह, और चाहे 100 साल जिए ऐसा जिए कि कभी न समाप्त हो। ऐसी एक प्यास आपके अंदर हो कि आयुर्विद्या यशो बलम का कैसे प्राप्त होगा? आयु, संपूर्ण आयु कैसे प्राप्त होगा? और वैसी विद्या कैसे प्राप्त हो जो विद्या है प्राण आत्मधन का। ये श्लोक सुना होगा आपने। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः, वृद्धोपि सेविनः, जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है। आयु वृद्धोपि ना वृद्धा, ज्ञान वृद्धोपि वृद्धा। वृद्ध मतलब बुढ़ापा नहीं होता, वृद्ध मतलब सदगुरु है। आयु वृद्धोपि ना वृद्धा, जो 100 साल का हो गया लाठी लेके चल रहा है, वो उसकी सेवा में लग जाएंगे तो जीवन पूर्ण नहीं होगा। करो करो करो, उनकी भी सेवा करो, करते नहीं हो। लेकिन मैं कह रहा हूं आयु वृद्धोपि ना वृद्ध, ज्ञान वृद्धोपि वृद्ध। ज्ञान, गुरु, सत्य, उसकी सेवा, उस गुरु के प्रति समर्पण ही हमें जीवन की संपूर्णता देता है। सदगुरु के प्रति हमारा समर्पण हमें जीवन में संपूर्णता, आयु देता है, संपूर्ण आयु देता है। आयु जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, जो नित्य सदगुरु की उपासना करता है, जो नित्य सदगुरु के मंत्रों से मन को विशुद्ध बनाता है,
जो साधना के माध्यम से सद्गुरु द्वारा दिए गए साधना के माध्यम से शक्ति पैदा करता है और जो जीवन को ऊर्ध्वगामी गति दे देता है, आयुष्मान सिद्धि प्राप्त कर लेता है। आज जन्म चाहिए गुरुदेव, आयुष्मान का जन्म, एक ऐसी आयु का जन्म। तो नित्य वृद्धोपि सेवना के माध्यम से आयु, हम ऐसी आयु प्राप्त कर लेते हैं। कैसी आयु? अमरता की, अमृत तत्व की आयु प्राप्त होती है। आपके दादाजी का नाम क्या था? हैं? आपके सिवा कोई जानता है? लेकिन इनको देखिए, जगत जानता है। और चेतना के ऊपर उठेंगे ऊर्ध्वगामी होकर, जब सहस्रार पे नाचेंगे तो पूरा त्रिलोक संपदा है, पूरा त्रैलोक जानता है उनको। ऐसी आयु प्राप्त होती है सदगुरु के माध्यम से, ऐसी सदचेतना प्राप्त, शक्तिपात की क्रिया होती है। ये मूलाधार की शक्ति, वो जो देवी उमा है, वो तेजी से उठती है ऊपर और सहस्रार में बैठा जो शिव है उससे मिलकर एक हो जाती है, तो गठबंधन होता है, शिव शिवा का मिलन होता है। शिव शिवा का मिलन, सदगुरु कोई और नहीं, शिव शिवा है। सदगुरु कोई और नहीं, शिव शिवा का मिलन है। अमृत तत्व झरता है और पीकर अघा जाता है जीव। अमृत तत्व आपके सहस्रार से झरता है। कब? जब आयुष्मान साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आपके मूलाधार की शक्ति में देवी उमा ऊपर उठती है और उठ करके सहस्र सारे चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार में जाती हैं, तो शिव का मिलन होता है। और शिव शिवा के मिलन में अमृत का रस झरता है। उस अमृत रस को सहस्रार रस, अमृत रस कहते हैं। उसको जीव पीकर अमर बन जाता है। एक ऐसी कुंडलनी शक्ति, अब उसको स्थूल रूप में देख लीजिए। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी स्वामी कमलेश्वर आनंद जी का आत्ममिलन ब्रह्मेश्वर अमृत तत्व का जन्म है। बात समझ में? स्थूल देखो जरा। और 10 साल पहले ये नाम रखा जा चुका है, निखिलेश्वरम कमलेश्वरम ब्रह्मेश्वरम। बाहर से बदल जाता है कुछ, भीतर से बहता रहता है। वह जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर उस अमृत तत्व का पान करता हुआ, वह प्रवहित सिंचन करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है जीव। एक ऐसी उच्च कोट की चेतना मैं आपको दूंगा जो निरंतर आप में झरता रहेगा, झरने की तरह। एक अमृत तत्व आपके अंदर, ये बाहर दिखाया शिव शिवा, फिर भीतर मूलाधार की शक्ति और सहस्रार का शिव, उसका आत्ममिलन शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से, आयुष्मान शक्तिपात, आयुष्मान साधना सिद्धि दीक्षा शक्तिपात के माध्यम से शिव शिवा का मिलन स्वयं में हो जाए। गरीबी बाहर नहीं है, गरीबी भीतर है। अमीरी बाहर नहीं है, अमीरी भीतर है। और मैं आपकी हर एक गरीबी को मिटाकर अमीर बना देना चाहता हूं। आयुष्मान साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से एक ऐसी अमीरी अमरता का देना चाहता हूं जिसे पान करके आप पूर्ण हो जाएंगे। कैसा रहेगा? ऐसा मत समझना कि कोई सामान है दे दी, पूरा प्राण निचोड़ कर। मैं वैसे भी देखिए, आप भोजन एक समय हो गया तो इतने वर्ष व्यतीत हो गए, मेरा भी मन है, दिव्य मन कहता है कि आत्म मिलन का योग बने, उस परमात्मा मिलन का योग। आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाना चाहता है। परमात्मा कहता है रुको, आत्मा कहता है नहीं नहीं रुकेंगे। ये संघर्ष शिष्य और गुरु का हमेशा होता रहता है। मुझे आप चाहिए, जीवों का कल्याण करना है, अभी तू वहीं रह। नहीं, मुझे आप चाहिए।
एक दिन तो वह सत्य घटित होगा, उनको हारना पड़ेगा, और वो हारे उसके पहले आप ऐसा विजय प्राप्त कर लें कि जीवन में कभी आपकी हार हो ही नहीं। एक ऐसा विजय अमृत तत्व का, एक ऐसा आनंद अमृत तत्व का। बोल लो, 3 बार बोल लो। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। अभिवादन शीलस्य, अभिवादन कीजिए शीलता के साथ। अगर आपको सचमुच ऐसी उच्च कोटि की चेतना प्राप्त करनी है तो आप पहले बात तो ध्यान पूर्वक सुने कि आप थोड़े सहज बने, सुंदर बने। सहज ही सुंदर होता है। कुरूप रूपवान बन जाता है अगर वो सहज है, सुंदर बन जाता है, सौंदर्य से पूर्ण हो जाता है। अभिवादन, ये दोनों हाथ जुड़ा रहना चाहिए, ध्यान रखना। मन से हाथ जोड़े रखना, इतना सीधा साधा सरल बनना, सहज होना। शीलस्य, शीलवान रहना। आपकी शीलता, आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपका विनीत भाव, ये आपके अंदर हो तो आप शिष्य हैं। और इसके साथ आप सेवा करेंगे, गुरु की उपासना करेंगे, नित्य गुरु मंत्र करेंगे, नित्य गुरु ध्यान करेंगे, नित्य गुरु साधना करेंगे। आयु, आपको आयु प्राप्त होगी। विद्या, प्राण आत्म धन प्राप्त होगा। यश, एक ऐसा यश जो कभी न समाप्त होगा। एक ऐसी शक्ति, बलम, एक ऐसी शक्ति जो आपको कभी छीड़ नहीं कर सकेगी। एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि दुनिया में कोई आपका बाल बाकर नहीं कर सकेगा। एक ऐसी शक्ति, प्राण आत्म परमात्मा धन, एक ऐसा धन प्राप्त होगा। ऐसा आयुष्मान, एक ऐसा अमृत तत्व प्राप्ति होगी। एक ऐसा अमृत तत्व आपको आप में ही प्राप्त होगा कि आप जीते जी अमर हो जाएंगे। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। गुरु दीक्षा, धनदायक श्री साधना सिद्धि दीक्षा और आयुष्मान साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से मैं हृदय से कोटि कोटिशः आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप जीवन में ऐसी पिपासा, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी प्यास पैदा करें, ऐसी अभिप्सा पैदा करें कि आप जीवन में पूर्णता प्राप्त करें। ऐसी भावना, हे गुरुदेव मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरा मन विशुद्ध हो, मेरा प्राण धन हमें प्राप्त हो, मेरा आत्मधन गुरु गोविंद प्राप्त हो, जीवन की संपूर्णता, मनुष्य जीवन की सिद्धि और सफलता हमें प्राप्त हो। ऐसा ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। निखिल जन्मोत्सव उत्सव महोत्सव पर, ब्रह्मेश्वर जन्म महोत्सव पर और शिव शिवा के आत्म मिलन पर, जब आपने मिलन होगा तभी वर्षगांठ होगा। ये वर्षगांठ कुछ और नहीं, ये वर्षगांठ आपके आत्म परमात्मा का मिलन है। जब आपकी आत्मा उस गुरु गोविंद परमात्मा से मिलकर जिस दिन मिलेगी, एक होगा, तो वही आपका वर्षगांठ का दिन होगा। और ये मेरा वर्षगांठ का दिन है हमारे मिलन का। और मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, जो से वही मूल को फूलई फलई गाय। उस एक सदगुरु की उपासना में आप सब श्वास प्राण आत्मधन की उपासना में गतिशील हो, ऐसा सदमार्ग के राही बने। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। हर हर महादेव। एक बर्फी के साथ एक चित्र मुझे उपहार मिला है। इसमें लिखा है, प्रणाम गुरु जी,
म्यूजिक टीम 8 बजे तक ही रहेगी और अब 7 बज चुके हैं। मिठाई खाई लो और चुप हो जाए। इसका अर्थ ये होता है जब आपको चुप कराना हो तो कुछ नहीं, मिठाई एक ले आइए और खिला दीजिए तो अपने आप चुप हो जाएंगे। मीठी वाणी से आप संतुष्ट होंगे तो निश्चित रूप से आप मधुर वाणी बोलें, सत्य की ओर चलें, श्वास की ओर चलें, प्राण की ओर चलें, आत्मा की ओर चलें। क्रोध बिल्कुल कम करें, थोड़ा थोड़ा करें, क्रोध बिल्कुल ना करें। शुद्ध विशुद्ध बन, निर्मल निश्चल बन, प्रीति और प्रेम का ही फैलाव करें। मैं हृदय से बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद देता हूँ और आप सबको अपने हाथों से मिठाई खिलाता हूँ और सदगुरु निखिल जन्म महोत्सव पर ये प्रसाद देता हूँ। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।